की 4 जगह मार चुकी होती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की ये कैसी सोच? नारी के अपमान की कथा क्यों? 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी या जाएगी। क्या संतों की भाषा ऐसी होती है? बाबा ने बहुत ही छोटी सी और बहुत ही ओछी बात करी क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन बाबा को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जो सुन रही हैं, जो उनको फॉलो कर रही हैं, वो 90% महिलाएं ही हैं। पहले डर्टी बयान, अब माफी का एहसान। वो क्या समझता है? हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। बस महिलाओं के बारे में बोला, फिर माफी मांगते हैं बार बार। बस उनके यही वीडियो वायरल हो। मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। जो उनके मन में बात थी वो अब आ चुकी है सबके सामने। बाद में विवाद में घिरने के बाद अगर आप माफी मांग रहे हैं तो उसका मुझे नहीं लगता कि वो तो एक तरह से खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य, गंदी बात बंद करो। गौरी गोपाल आश्रम के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य विवादों में घिरे हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक उनके बेहद आपत्तिजनक बयान से अब विवाद बढ़ गया है। अनिरुद्धाचार्य के बयानों को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतला दहन भी हुआ। ऐसे में उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन वो भी बेतुके ढंग से। विवादों में घिरे अनिरुद्धाचार्य पर यह खास रिपोर्ट देखिए। दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो। जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है साहब, मैंने तो प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया। भगवान की कथा सुनाने वाले अनिरुद्धाचार्य। ब्राह्मणों के चरण को जब आप धुलते हैं तो ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के रास्ते में। धर्म का ज्ञान देने वाले अनिरुद्धाचार्य। भगवान के मैंने कृपा का खूब नजदीक से अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दिखते हैं, तो सब व्यर्थ की बातें हैं। जब अनुभव में आएगी चीजें ना तो ये सवाल समाप्त हो जाएंगे। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर अनिरुद्धाचार्य। जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी जी। अपन तो है तो कोई है ही नहीं। यही अनिरुद्धाचार्य अब नारी के अपमान की कथा सुनाने वाले कथावाचक बन गए। मर्यादा भूलकर वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएं। वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? मिलती हैं। अच्छा, गुरुजी हाँ। तो जब 80 हजार की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरुजी, तो इनने 1 लाख 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या गुरुजी? पत्नी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। अब कहाँ जाएंगे गुरुजी, आप बताइए। क्या कर दिया इन्होंने? प्यार का खेल खेला है। प्यार का खेल खेला है गांव में इनने। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया। लाए 80 हजार आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। और लो आपको 80 हजार आप, इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80 हजार में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। आपने अनिरुद्धाचार्य की भाषा देखी। क्या संतों की भाषा ऐसी होती है? और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की।
अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्धाचार्य जैसे स्वयंभू बाबा दावा करते हैं उनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उनका ये बयान सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। देखो, मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो, लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ, लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का दोष भी महिलाओं के कपड़ों पर ही डाल दिया। नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का। सीता और द्रौपदी की तकलीफों का कारण भी अनिरुद्धाचार्य ने उनकी सुंदरता पर डाल दिया। ये माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। द्रौपदी माँ बहुत सुंदर थी, इसलिए उनसे विवाह करने के लिए कर्ण भी गए थे, दुर्योधन भी गए थे। जब स्वयंवर था द्रौपदी का तो बहुत लोग गए थे। इसलिए कहा गया है, हमने एक दिन कथा में कहा, 1 वर्ष पहले कथा में हमने कहा था कि स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं, दोष है। खुद के आश्रम को संस्कारों की चौखट बताने वाले अनिरुद्धाचार्य अब महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियों और बेतुके बयानों के चैंपियन बन चुके हैं। ज्ञानी जी अपन तो है तो कोई है ही। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं, और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। अनिरुद्धाचार्य के बड़बोलेपन का ये हाल है कि जब वो स्वामी प्रेमानंद से मिलने पहुंचे, तब उन्होंने भी अनिरुद्धाचार्य की वाणी को लेकर नसीहत दी। धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है। अर्थ चरणों में, मस्तक पर भगवान और वाणी में शास्त्र सम्मानित शब्द, तो सदैव विजयी रहोगे। अनिरुद्धाचार्य की ऐसी हरकतों के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। कल मथुरा में महिला वकीलों ने उनका पुतला फूंका और कार्रवाई की मांग की। विरोध बढ़ने पर अनिरुद्धाचार्य माफी मांगने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो
तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। हालांकि माफी मांगने के बावजूद अनिरुद्धाचार्य के विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। अनिरुद्धाचार्य के बेहद आपत्तिजनक बयानों पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो मेरी नानी के फेवरेट है अनिरुद्धाचार्य, बट उनकी कुछ कुछ बातों पे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं खुद एक यहाँ दिल्ली में अकेले रह रही हूँ, पूरा सरवाइव कर रही हूँ। अगर मैं इन बातों को मानती तो मैं शायद घर से भी बाहर ना निकल पाती। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंस पे इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इतने सालों से रेप केसेस और पता नहीं क्या क्या अबडक्शन हमारे हो जाते हैं बिना किसी, जिसे कहते हैं ना, बिना किसी सोचे समझे लोग हमें उठा के ले जाते हैं और हम सूट पहने या हम कुछ भी पहने, स्लीवलेस पहने, बैकलेस पहने, हमें उसी नज़र से देखा जाता है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी को समझानी पड़ेगी कि हमारे कपड़े और हमारा रहन सहन हमारा कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता। लोगों के थॉट्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। अब लोगों को ना जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि पहले की लिविंग्स अलग थी, वुमेन अलग तरीके से रहती थी, सोसाइटी अलग थी, लेकिन अब वर्क कर रही हैं, उनको अलग तरीके से रहना पड़ रहा है क्योंकि वर्क कल्चर थोड़ा इस टाइप का है। तो लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबाओं के महिलाओं पर अभद्र और पितृत्व सत्तात्मक बयान न सिर्फ उनकी संकीर्ण मानसिकता को उजागर करते हैं, बल्कि ये भी सवाल उठाते हैं कि आध्यात्मिक मंचों का दुरुपयोग कर समाज को गलत दिशा देने वाले ऐसे कथित संतों पर कब तक चुप्पी साधी जाएगी।